मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड में यूनिट सेकंड के पदिक समीकरण से संबंधित कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा की ध्रुवीय अदाई स्पर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। समीकरण नंबर 1, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समीकरण 2, चूँकि ध्रुवीय अदाई स्पर्शी की लंबाई बराबर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, इसमें आर और डी थीटा बाई डी आर का मान 1 और 2 से रखने पर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4a साइन रेस्ट पर 4 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वक्र की ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। वक्र है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। दिया गया वक्र है आर इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस कोस थीटा। समीकरण नंबर 1, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी आर बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई बराबर डी आर बाई डी थीटा, मान रखने पर इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि वक्र थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स आर अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के लिए ध्रुवीय स्पर्शी अचर है। दिया है कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स आर अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ आर के रूप में दिया हुआ है, तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू माइनस 2 आर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करने पर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर implies that d theta upon dr equal to under root of a square minus r square upon r square implies that r d theta upon dr is equal to under root of a square minus r square upon r। चूँकि ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई बराबर होता है r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। इसमें आर डी थीटा अपॉन डी आर का मान रखने पर इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम लेकर सोल्व करने पर इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बराबर अचर। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र आर बराबर ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा की पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया गया वक्र आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। समीकरण 1, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। समीकरण 2, पदिक समीकरण का रूप होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर रेस्ट पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा का मान रखने पर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर रेस्ट पावर 4 इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखने पर। समीकरण नंबर 3, अब समीकरण नंबर 1 से कोस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस 1 समीकरण 3 में रखने पर 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर रेस्ट पावर 4 इंटू 1 माइनस और अपॉन ए माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर रेस्ट पावर 4 इंटू माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर क्यूब इज इक्वल टू 2a पी स्क्वायर, जो कि पी और आर में समीकरण है और पी और आर में समीकरण है वो पदिक समीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र
एक्स रेस्ट पर 2/3 प्लस वाई रेस्ट पर 2/3 इज इक्वल टू ए रेस्ट पर 2/3 के लिए ds/dx का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि कार्तीय रूप में है, एक्स और वाई का फंक्शन है, इसलिए समीकरण नंबर 1 एक्स रेस्ट पर 2/3 प्लस वाई रेस्ट पर 2/3 इज इक्वल टू ए रेस्ट पर 2/3। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2/3 एक्स रेस्ट पर -1/3 प्लस 2/3 वाई रेस्ट पर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0 implies that dy/dx is equal to minus y raised to 1/3 upon x raised to 1/3। अब चूंकि हम जानते हैं कि ds/dx is equal to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, dy/dx का मान रखने पर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y रेस्ट टू 2/3 अपॉन x रेस्ट टू 2/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x रेस्ट टू 2/3 प्लस y रेस्ट टू 2/3 अपॉन x रेस्ट टू 2/3। अब समीकरण नंबर 1 से x रेस्ट पर 2/3 प्लस y रेस्ट पर 2/3 की जगह a रेस्ट पर 2/3 रखने पर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a रेस्ट पर 2/3 अपॉन x रेस्ट पर 2/3, अर्थात ds/dx इज इक्वल टू a/x होल पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 6, वक्र r बराबर a इंटू ई टू का पावर थीटा कोट अल्फा के लिए ds/d थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है कि r इज इक्वल टू ए इंटू ई टू का पावर थीटा कोट अल्फा, समीकरण नंबर 1। इसलिए dr/d थीटा इज इक्वल टू ए कोट अल्फा इंटू ई टू का पावर थीटा कोट अल्फा इज इक्वल टू ए ई टू का पावर थीटा कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा, अर्थात dr/d थीटा इज इक्वल टू आर कोट अल्फा। अब चूंकि हम जानते हैं कि ds/d थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, इसमें dr/d थीटा का मान रखने पर बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा बराबर आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर आर कोसेक अल्फा। इसलिए ds/d थीटा बराबर आर कोसेक अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, वक्र x बराबर a इंटू 1 माइनस कोस टी, y बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। a ds/dt, b ds/dx और c ds/dy। दिया है कि x बराबर a इंटू 1 माइनस कोस टी समीकरण 1, y बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी समीकरण 2। x और y दोनों t के फलन है प्राचल t के रूप में, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dt बराबर a साइन टी, dy/dt बराबर a इंटू 1 प्लस कोस टी। अब ए पार्ट हम जानते हैं कि ds/dt बराबर अंडर रूट ऑफ dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर है। दोनों का मान रखने पर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस 2 कोस टी इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू a इंटू अंडर रूट 1 प्लस कोस टी इज इक्वल टू a इंटू रूट 2 इंटू रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू 2a कोस टी बाई 2। बी पार्ट हम ds/dx को लिखते हैं ds/dx इज इक्वल टू ds/dt इंटू dt/dx, दोनों का मान रखने पर 2a कोस टी बाई 2 इंटू 1 अपॉन a साइन टी इज इक्वल टू 2 कोस टी बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 कैंसिल करके सोल्व करने पर इज इक्वल टू कॉसेक टी बाई 2, इसलिए ds/dx बराबर कॉसेक टी बाई 2। सी पार्ट ds/dy याद करना है, हम लिख सकते हैं ds/dy इज इक्वल टू ds/dt इंटू dt/dy, दोनों का मान रखने पर इज इक्वल टू 2a cos t बाई 2 इंटू 1 अपॉन a इंटू 1 प्लस कोस टी। सॉल्व करने पर इज इक्वल टू 2 cos t बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर टी बाई 2, 2 से कैंसिल, 1 cos t बाई 2 कैंसिल, और हर में जो cos t बाई 2 है ऊपर जाके sec t बाई 2, इसलिए ds/dy इज इक्वल टू sec t बाई 2। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।